Good morning, everyone. Welcome back to SDI competition classes. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. सभी का SDI competition classes के ऑफिशियल YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। घड़ी में बज चुके हैं 8 और ये वक्त होता है कुछ पढ़ने का, कुछ समझने का। तो चलिए, आज तारीख है 16 जनवरी 2025 और घड़ी में बज चुके हैं 8 और हम चलते हैं सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इस सेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, इस सेशन में हम बहुत नई नई सारी चीजों को कवर अप करने वाले हैं। इस वाले सेशन में पहले हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, एडियम्स पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, फिर चलेंगे हम पैसेज की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे सर? पैसेज की तरफ चलेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं पैसेज की, अपने वोकैब की तरफ। तो यहां पर एक कोट के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं एंड यहां पर बात करेंगे। तो एक वर्ड होता है सर विजिलेंट। क्या वर्ड होता है सर? विजिलेंट। सर विजिलेंट का मतलब क्या होता है सर? विजिलेंट का मतलब होता है सर सतर्क होना। क्या होना सर? विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क होना। जिसको याद रखने का तरीका है, आप इसे याद रख सकते हैं कि जब गांव में बिजली गिरती है तो लोग क्या होते हैं सर? सतर्क होते हैं। जब गांव में बिजली गिरती है तो लोग क्या होते हैं सर? सतर्क होते हैं। कहीं हमारे घर पे ना गिर जाए तो लोग पेड़ों के नीचे नहीं बैठते। आपको याद है ना, अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं। तो विजिलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा केयरफुल होना, सतर्क होना। क्या होना सर? केयरफुल होना या सतर्क होना। इसी को कहते हैं कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। ओके, मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, बहुत ज्यादा पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज रखना। इसका सिनोनियम्स क्या हो सकता है? सिनोनियम्स हो जाएगा अलर्ट रखना। क्या करना? अलर्ट होना, वॉचफुल होना या अटेंटिव होना। ओके, या आप अटेंटिव हैं, आप कॉशियस हैं। एक वर्ड क्या आता है सर? कॉशियस। CAUTIOUS, CAUTIOUS, इसी को कहते हैं सर कॉशियस होना। कॉशियस का मतलब होता है कि एकदम केयरफुल होना, बड़े ध्यान से रहना। ओके, इसी का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा सर? केयरलेस होना। क्या होना सर? केयरलेस होना। इसी को कह सकते हैं ऑब्लिवियस होना। क्या होना सर? ऑब्लिवियस होना, केयरलेस होना, इनअटेंटिव होना। ओके, इसके क्या हो जाएंगे सर? एंटोनियम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? एंटोनियम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखना, द विजिलेंट गार्ड। जो विजिलेंट गार्ड होते हैं, जो विजिलेंट गार्ड होते हैं, नोटिस्ड, वो नोटिस करते हैं द इंट्रूडर बिफोर एनी डैमेज कुड बी डन। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? जो खतरनाक लोग होते हैं उन पर ध्यान रखते हैं कि कुछ हो जाए उससे पहले वो नजर रखते हैं। एक वर्ड होता है सर ट्रेजैक्ट्री। ट्रेजैक्ट्री अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्ड होता है। ट्रेजैक्ट्री का मतलब होता है कोई भी पाथ, जैसे कोई भी पाथ है तो ये डेट इज अ ट्रेजैक्ट्री। इसी को हम क्या कहते हैं सर? ट्रेजैक्ट्री कहते हैं। इसी को कहते हैं पथ होना। क्या होना सर? पथ होना। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? पथ होना। मैं लिखा है द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग और मीनिंग इसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द एक्शन और गिवन फोर्सेस। इसी का मतलब क्या होता है? पाथ होना मींस रास्ता। ठीक है, जो कहते हैं ना कि पतली सी गलियों में, है ना, तो कहते हैं पाथ होना। क्या होना सर? पाथ, या कहते हैं कोर्स, या कहते हैं रूट। क्या कहते हैं सर? पाथ होना, कोर्स होना या फिर रूट होना। मींस कोई भी रास्ता है, पगडंडी है, उसी को हम क्या कहते हैं सर? ट्रेजैक्ट्री कहते हैं। ओके, अब ट्रेजैक्ट्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ट्रेजैक्ट्री इज अ नाउन। ये क्या होती है सर? एक नाउन होती है। ट्रेजैक्ट्री क्या होती है सर? ट्रेजैक्ट्री इज अ नाउन। कहते हैं द ट्रेजैक्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ न्यू इनोवेशंस। ओके, तो हमने क्या कहा? जो रास्ता है, जो वे है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, मतलब टेक्नोलॉजिकल फायदेमंद का, इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ न्यू इनोवेशंस। एक कंटिन्यू बदल रहा है, हर दिन नए इनोवेशन आ रहे हैं। पहले कंप्यूटर आया, फिर एआई आ गया, फिर कंप्यूटर आया, फिर एआई आ गया। ये सुनो, चलिए अगली वर्ड पर आते हैं। एक वर्ड होता है सर डिस्पैरिटीज। ओके, डिस्पैरिटीज का मतलब होता है सर असमानताएं। ओके, असमानताएं का मतलब क्या होता है? डिस्पैरिटीज मतलब अ ग्रेट डिफरेंस। मतलब यदि कोई दो चीजें हैं तो उसी को हम क्या कह सकते हैं सर? ये तो इसमें तो डिस्पैरिटीज है। क्या है सर? इसमें डिस्पैरिटीज है। तो इसका मतलब क्या होता है सर? असमानताएं होना। क्या होना सर? असमानताएं होना। तो कहते हैं अ ग्रेट डिफरेंस इन इक्वलिटीज। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा सर? असमानताएं होना, विषमताएं होना। क्या होना सर? असमानताएं होना या फिर सर विषमताएं होना। इसी को कहते हैं इनइक्वालिटीज। क्या कहते हैं सर? इनइक्वालिटीज मतलब दो चीजों में यदि डिफरेंस है, जैसे मैंने कहा बैड एंड गुड, बुरा और अच्छा। फिर मैंने आपसे कहा डार्क एंड लाइट, ब्लैक एंड व्हाइट,
ओके, जमीन एंड आसमान। तो ये क्या है सर, डिस्पैरिटीज है, इसमें असमानताएं हैं। तो डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है सर, डिफरेंसेस होना। डिस्पैरिटीज जो होता है सर वो नाउन होता है। क्या होता है सर, डिस्पैरिटीज जो होता है सर वो नाउन होता है, मींस संज्ञा होती है। ओके, तो इसी को मैंने क्या लिखा है, जैसे लिखा हुआ है पैरिटी, इक्वलिटी एंड सिमिलैरिटी। ओके, मतलब किसी भी चीज में पैरिटी होना मतलब इक्वलिटी होना, मींस सिमिलैरिटी होना। क्या होना सर, सिमिलैरिटी होना। लिखा हुआ है देयर आर सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू हेल्थ केयर अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। कहते हैं कि यहां पर बहुत महत्वपूर्ण डिस्पैरिटीज है इन एक्सेस करने में कि टू हेल्थ केयर अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये डिस्पैरिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक वर्ड होता है एलिविएट करना। क्या होता है, बहुत प्यारा वर्ड है एलिविएट। एलिविएट को मैं करीब करीब मैं मुझे याद है कम से कम इसी 8 बजे वाले सेशन में मैं बहुत बार कवर अप करा चुका हूं एलिविएट। ओके, तो सर एलिविएट का मतलब क्या होता है सर, एलिविएट का मतलब होता है कम करना। एलिविएट का मतलब क्या होता है सर, कम करना। एलिविएट का मतलब क्या होता है, दुख दर्द तकलीफ, दुख दर्द को कम करना, दुख दर्द तकलीफ को कम करना। ओके, जब आप दुख दर्द तकलीफ को आप कम करते हैं उसी को कहते हैं एलिविएट करना। क्या करना सर, एलिविएट करना मींस कम करना। ओके, जैसे कि किसी का पेन किलर, जैसे पेन किलर है वो एलिविएट करती है पेन को। क्या करती है, पेन किलर एलिविएट द पेन, मतलब जो पेन किलर होती है वो दर्द को क्या कर देती है, कम कर देती है। इंप्रूवमेंट करना मतलब किसी चीज को रिलीफ देना। ओके, यहां पर बात को समझना, टू मेक सफरिंग डिफिशियंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ईज मींस आराम। ओके, रिलीव होना या मिटिगेट। मिटिगेट को आपको याद रखना है, जो मिट्टी के गेट बने होते हैं ना वो बड़े आरामदायक होते हैं। मिट्टी के जो गेट होते हैं बड़े आरामदायक होते हैं कि उन्हें छोटा कर लो बड़ा कर लो, मतलब वो जैसे जो जिनके घर मिट्टी के बने रहते हैं ना वो आराम से मतलब गांव में खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। उनके दुख दर्द तकलीफ उतने नहीं होते, उनके दिल नहीं टूटा करते, उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं वो सहन कर लेते हैं। बड़े लोग होते हैं ना कि थोड़े से हाथ पैर दर्द हुए तो बस तुम समझ जाओ कि वो फिर हॉस्पिटल है, उन्हें एम्स चाहिए, ठीक है, उन्हें बहुत सारी हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स सहारा चाहिए। ओके, तो याद रखना दो वर्ड यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक वर्ड याद रखना है सर एलिविएट। क्या वर्ड याद रखना है सर, एलिविएट। ओके, एलिविएट का मतलब होता है सर कम करना। दूसरा आपको याद रखना है सर मिटिगेट। क्या याद रखना है सर, मिटिगेट। मिटिगेट भी अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, मिटिगेट। क्या होता है सर, मिटिगेट। इनका मतलब होता है दुख दर्द को कम करना, दुख दर्द को कम करना। ये वर्ब होती है, दुख दर्द कम करना। यदि आप दुख दर्द किसी के कम करना होता है तो इसी का मतलब क्या होता है सर, एलिविएट करना, मतलब कम करना। टू मेक सफरिंग डिफिशियंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ईज होना, रिलीफ देना या मिटिगेट। ओके, तो कहते हैं एग्रावेट, वर्सन, इंटेंसिफाई होना, मतलब किसी चीज को एग्रावेट कर देना मीन्स किसी चीज को और बढ़ा देना। क्या करना सर, बढ़ा देना, मुश्किलें बढ़ा देना, तो इसी को कहते हैं एग्रावेट करना। वर्सन का मतलब होता है खराब करना। क्या कर देना सर, चीजों को और खराब कर दिया, इसका मतलब वर्सन कर दिया। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र होना। कैसी होना सर, तीव्र होना, इसी को हम कहते हैं सर इंटेंसिफाई होना। क्या होना सरकार, इंटेंसिफाई होना। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल लिखा है द न्यू मेडिकेशन हेल्प्ड एलिवेट हर क्रोनिक पेन। ओके, कहते हैं जो न्यू मेडिकेशन है वो हेल्प करती है कि द न्यू मेडिकेशन हेल्प्ड एलिवेट हर क्रोनिक पेन, उसके एलिवेट करती है उसके दुख दर्द को कम करने में। ठीक, आगे बात करते हैं। एक वर्ड होता है अट्यून करना। अट्यून्ड का मतलब क्या होता है, अनुरूप होना, इन हार्मोनी, मतलब सामंजस्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, सामंजस्य होना। क्या होना सर, सामंजस्य होना। जब किसी भी चीज में अनुरूप होते हैं, सामंजस्य होते हैं, इसी को कहते हैं इन हार्मोनी या फिर कहते हैं एग्रीमेंट। ओके, क्या कहते हैं, इन हार्मोनी या फिर हम कहते हैं एग्रीमेंट, मतलब सामंजस्य में होना, कोई भी चीज एग्रीमेंट में होना। विथ समथिंग अवेयर ऑफ या फिर रिस्पॉन्सिव टू। अवेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है, अवेयर के साथ याद रखना, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है, और रिस्पॉन्सिव के साथ टू आता है। याद रखना, रिस्पॉन्सिव के साथ क्या आता है सर, टू आता है। याद रखना, रिस्पॉन्सिव के साथ किसका यूज करोगे सर, टू का, एंड अवेयर के साथ किसका यूज करोगे सर, ऑफ का। अवेयर ऑफ, रिस्पॉन्सिव टू, इसका मतलब क्या होता है सर, रिस्पॉन्सिव टू एंड अवेयर ऑफ।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, अलाइन होना, ओके, हार्मोनियस होना या सेंसिटिव होना। क्या होना सर, सेंसिटिव होना। मतलब किसी चीज को आपने अलाइन कर दिया, मतलब एकदम सिमिलर कर दिया। जैसे रेल की पटरी जो होती है, जो रेल की पटरी है वो कैसी है सर, जो रेल की पटरी होती है ये कैसी है, अट्यून है। ये क्या है सर, अट्यून है, मतलब सिमिलर है, ये समान रूप में है। तो इसी को हम क्या कहते हैं सर, अनुरूप होना, मीन सामंजस्य होना। ओके, यदि सामंजस्य होना। अब अगली बात पर हम समझने की कोशिश करेंगे, यहां से और समझेंगे। चलिए अगली बात पर आते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, अलाइन होना, हार्मोनियस होना या फिर से सेंसिटिव होना। क्या होना सरकार, सेंसिटिव होना। एग्जाम्पल है यहाँ पर एंटोनिम समझने की बात करना, दो चीजों से डिस्कनेक्टेड हो जाना। क्या होना सर, डिस्कनेक्टेड होना। तो डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या होता है सर, डिस्कनेक्टेड होना या फिर सर इनडिफरेंट होना। क्या कहते हैं, अनरिस्पॉन्सिव होना। क्या होना सर, अनरिस्पॉन्सिव होना या डिस्कनेक्टेड होना, इनडिफरेंट होना। तो याद रखना डिफरेंट के साथ आता है फ्रॉम, और इनडिफरेंट आपको पता है ना, डिफरेंट फ्रॉम। ठीक, याद रखना इनडिफरेंट टू। यहां पर देखना मैंने लिखा शी इज हाईली अट्यून टू द इमोशंस, कि मतलब वो जो है ना वो हाई इमोशंस के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने कलीग्स के इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा ट्यून्ड है, मेकिंग हर अ ग्रेट लीडर। और यही चीजों से क्या बनाती है, ग्रेट लीडर बनाती है। यही चीजों से क्या बनाती है सर, ग्रेट लीडर बनाती है। अगला वर्ड आता है सर एडॉप्ट। एडॉप्ट का एक वर्ड होता है एडॉप्ट करना। क्या होना सर, एडॉप्ट करना। एक वर्ड होता है एडॉप्ट। ओके, एडॉप्ट का मतलब होता है एक्सपर्टाइज होना, किसी चीज में कुशल होना, दक्ष होना। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं सर, दक्ष होना। क्या होना सर, दक्ष होना। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं सर, दक्ष होना, एडॉप्ट होना। ओके, कहते हैं वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। क्या होना सर, वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट समथिंग। इसी को हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्किल्ड होना और कहते हैं बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होना। ओके, मतलब किसी चीज में दक्ष होना। कहते हैं सिनोनियम्स देखना, एक वर्ड होता है सर स्किल्ड, एक्सपर्ट और प्रोफिशिएंट। ओके, क्या होना सर, स्किल्ड होना, एक्सपर्ट होना या प्रोफिशिएंट होना, मतलब किसी चीज में दक्षता हासिल होना, किसी भी चीज में दक्षता हासिल होना। ओके, एक वर्ड आता है सर इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब क्या होता है, अरे सर अनस्किल्ड होना, क्लमसी होना, मतलब भद्दा होना, खराब होना। तो याद है एडप्ट इज अ पॉजिटिव वर्ड और इसका निगेटिव क्या हो जाएगा सर, इनएप्ट होना, अनस्किल्ड होना, क्लमसी होना। क्या होना सर, अनस्किल्ड, इनएप्ट होना, अनस्किल्ड होना, क्लमसी होना। इसी को हम कहते हैं कि ही इज एडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली। ओके, कि मतलब वो इतना दक्ष है किसमें सर, बड़ी बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को क्विकली, आसानी से हल करने में। okay? याद रखिएगा। अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है, अगला वर्ड अट्यून हो गया, एडेप्ट हो गया। अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है, इंपीड। इंपीड एक बहुत प्यारा वर्ड है। इंपीड का मतलब क्या होता है, रोकना। इंपीड का मतलब क्या होता है सर, रोकना। इनेप्ट का मतलब क्या होता है सर, स्किल्ड। ओके, इनेप्ट का मतलब क्या होता है सर, स्किल्ड। ओके, और इंपीड का मतलब क्या होता है सर, रोकना। फाइन। कहते हैं इसका मतलब क्या होता है सर, टू हिंडर, मतलब रुकावट होना, टू हिंडर। ओके, या फिर इसी को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट होना। क्या होना सर, टू ऑब्स्ट्रक्ट होना द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, कि मतलब किसी की प्रोग्रेस में ऑब्स्ट्रक्ट बन जाना, बाधा बन जाना, हिंडर बन जाना। ओके, इसी को हमने क्या कह दिया सर, डिले। क्या कहा सर, डिले, ऑब्स्ट्रक्ट होना या हिंडर होना, मतलब किसी चीज में बाधा बनना, ऑब्स्ट्रक्शन बनना या डिले करना। ओके, इसी को हमने एंटोनियम क्या कहते हैं सर, फैसिलिटेट होना, असिस्ट करना, किसी को एक्सपेडाइट करना, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, मतलब किसी की मदद करना। क्या करना सर, किसी की मदद करना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, रोकना किसी चीज को, किसी चीज को क्या करना सर, रोकना, मना करना। क्या करना सर, मना करना, डिनाई कर देना, मना करना। इसी को हम क्या कहते हैं, इंपीड कहते हैं। इंपीड कहते हैं, क्या कहते हैं सरकार, इसी को कहते हैं इंपीड कहते हैं। ओके, इसी को कहते हैं टू हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट और द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज की ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं प्रोग्रेस में, समथिंग में, तो इसी को हम कहते हैं इंपीड करना। इसी को कहते हैं हिंडर, इसी को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट, इसी को कहते हैं डिले। ओके, इसी को कहते हैं फैसिलिटेट करना। क्या करना सर, फैसिलिटेट करना, किसी चीज को असिस्ट करना। ओके, या एक्सपीडाइट करना, एक्सपीडाइट करना। द हैवी ट्रैफिक, जो हैवी ट्रैफिक है, विल इंपीड आर एबिलिटी, ये क्या करता है, हमारी एबिलिटी को क्या करता है, इंपीड करता है। जो हैवी ट्रैफिक होता है ना,
हमारी एबिलिटी है कि हम 100 की स्पीड में गाड़ी चलाएं, लेकिन जो हैवी ट्रैफिक है वो हमें रोकता है, यार तुम तो 10 नहीं 5 पर ही चलो, पहुंचोगे नहीं। तो ये क्या करता है, आर इंपीड आर एबिलिटी टू अराइव ऑन टाइम, ये हमारी टाइम पर पहुंचने की स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। ओके, एक वर्ड होता है सर एक्सावरेट। एक्सावरेट का मतलब क्या होता है सर, एक्सावरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, टू मेक अ प्रॉब्लम बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्ड्स। ओके, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा सर, एग्रावेट करना, मतलब किसी चीज को एग्रावेट करना, इंटेंसिफाई करना, या किसी चीज को वर्सन करना मतलब और खराब करना, इसी को कहते हैं एग्जावरेट करना, मतलब मुसीबतों को बढ़ाना, मुसीबतें के पहाड़ों को बढ़ाना, इसी को कहते हैं एग्रावेट करना। ओके, इसका एंटीनियम क्या हो जाएगा सर, एलिविएट करना। एलिविएट का मतलब क्या होता है, किसी के दुख तकलीफ को कम करना, मिटिगेट करना, या फिर ईज। ओके, इसी को कहते हैं आराम, क्या कहते हैं सर, आराम कहते हैं। ओके, इसी को हमने कहते हैं द न्यू पॉलिसीज, जो कि न्यू पॉलिसीज हैं, जो न्यू पॉलिसीज हैं में एग्जावरेट द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम। ये क्या करती हैं, जो नई स्कीम है, जो नई पॉलिसीज हैं, ये एग्जावरेट करती हैं एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को इन द एजुकेशन सिस्टम में। ओके, कहां पर सर, इन द एजुकेशन सिस्टम में। आगे हम बात करते हैं, आगे कहानी पर बात करेंगे। एक बार होता है सर डायलेमास। डायलेमास का मतलब क्या होता है सर, डायलेमा एक बहुत अच्छा वर्ड है। डायलेमा का मतलब होता है सर दुविधा में होना, क्या होना सर, दुविधाओं में होना, इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट, इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट में होना। ओके, इसी के साथ एक इडियम भी बनती है, टू बी इन क्वाइंड्रीज, टू बी इन अ क्वाइंड्रीज। टू बी इन क्वाइंड्रीज का मतलब होता है इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन, इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। यहां से एक इडियम भी बनकर आती है, जैसे डायलेमास का जो साइनोज होता है वो होता है क्वाइंड्रीज, तो यहां से एक इडियम बन जाती है टू बी इन क्वाइंट, टू बी इन क्वाइंड्रीज, मतलब क्या होता है सर, दुविधा में होना, क्या होना सर, दुविधा में होना। कहते हैं सिचुएशन, सिचुएशन इन विच आ डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। ओके, इसी को कहते हैं डायलेमास। ओके, कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रेडिकमेंट। ओके, प्रेडिकमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेडिकमेंट का मतलब होता है दुविधाएं होना। क्वाइंड्रीज एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, क्वाइंड्रीज को आप तो क्या लिख सकते हैं, वर्ड ऑफ द डे जो है वो है क्वाइंड्रीज। क्या है सर, क्वाइंड्रीज। ओके, क्वाइंड्रीज का मतलब क्या होता है सर, क्वाइंड्रीज का मतलब होता है दुविधाएं, क्या होता है सर, दुविधाएं। दुविधाओं में होना, दुविधाएं आप कहते हैं, दुविधाएं में होना। इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को कहते हैं क्राइसिस। क्या कहते हैं सर, क्राइसिस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा द कंपनी फेस्ड, कंपनी क्या फेस कर रही है, सेवरल डायलेमास रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर डायरेक्शन, इसके फ्यूचर के डायरेक्शन को लेकर बहुत सारी दुविधाओं में है कंपनी। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, डायलेमास कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डायलेमास कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ होना। यदि इतनी बात क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे तो एक क्या होता है सर, फ्यूचर डायरेक्शन। एक वर्ड होता है पेविंग। पेविंग का मतलब होता है किसी का मार्ग प्रशस्त करना, क्या होता है सर, मार्ग प्रशस्त प्रशस्त करना। क्रिएटिंग और प्रिपेयरिंग, क्रिएटिंग और प्रिपेयरिंग अ पाथ और वे फॉर समथिंग, फॉर समथिंग टू हैपन, स्टेबलाइजिंग द ग्राउंड वर्क। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग करना, ओके, लेइंग डाउन करना, या प्रिपेयरिंग करना। या इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा सर, ऑब्स्ट्रक्टिंग करना, हिंडरिंग करना, या ब्लॉकिंग करना। ओके, क्या करना सर, ब्लॉकिंग करना। तो लिखा हुआ है द न्यू पॉलिसीज, जो न्यू पॉलिसीज हैं आर पेविंग द वे फॉर अ मोर इंक्लूसिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, दैट्स कॉल्ड, कहते हैं पेविंग। क्या कहते हैं सर, पेविंग। ओके, अगले वर्ड पर आते हैं। एक वर्ड होता है सर एगॉन। क्या वर्ड होता है सर, एग ऑन। ओके, सर एगॉन का मतलब क्या होता है, अब आइए कहानी को हम आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश। एगॉन, एग का मतलब समझते हो, एगॉन, एग का मतलब होता है कि किसी को प्रोवोक करना, किसी को अंडे दिखाओ, तुम किसी के ऊपर अंडे फेंक के मारेंगे तो वो आप क्या करोगे, उसे प्रोवोक करोगे, आप उसे क्या करोगे, आपने कहा किसी के सर पे मैं अंडा फेंक के मारूंगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको प्रोवोक करोगे, आप उसे क्या करोगे सर, प्रोवोक करोगे, आप उसे इनकरेज करोगे। क्या करोगे सर, प्रोवोक करोगे या फिर इनकरेज करोगे। इसी को कहते हैं टू इनकरेज। क्या करना सर, टू इनकरेज करना, टू इनकरेज और प्रोवोक समवन टू डू समथिंग। ओके,
कि मतलब इसी को हम क्या कहते हैं सर, एगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एगॉन कहते हैं। टू इनकरेज करना मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना या किसी व्यक्ति को प्रवोक करना किसी काम को के लिए। ओके, या एक वर्ड होता है सर आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब क्या होता है, आयरन मतलब होता है लोहा, आउट का मतलब होता है बाहर। ओके, जब आयरन आउट का मतलब होता है टू रिजॉल्व और स्मूथ आउट प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट। ओके, आयरन जब लोहा ही खत्म हो गया, जब लोहा क्या हो गया सर, खत्म हो गया। जब लोहा खत्म हो गया तो इसका मतलब लड़ाई झगड़े सारे खत्म, प्रॉब्लम्स खत्म, क्योंकि आयरन स्टैंड्स फॉर हार्डनेस। ओके, तो आयरन वर्ड का जब भी यूज इडियम्स में होता है या फ्रेजल वर्ब में होता है तो हार्ड सेंस के में यूज होता है, एंग्रीनेस में यूज होता है या प्रॉब्लम्स के सेंस में हम यूज करते हैं। ओके, याद रखिएगा। एक वर्ड होता है सर जैकब। क्या होता है सर, जैकब। जैकब का मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग, मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना, प्राइजेस को इंक्रीज करना शार्पली। ओके, एक वर्ड होता है सर रील इन। सर रील इन का मतलब क्या होता है, टू अट्रैक्ट और ब्रिंग समवन और समथिंग क्लोजर। जो आजकल रील है ना, वो क्या करती है, एक दूसरे को हमें अट्रैक्ट कर रही है। हम एक रील किसी और को भेजते हैं तो हम एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं रील भेजते भेजते। जैसे किसी की मुलाकातें होती है रील भेजने से, लेकिन वो मुलाकातें इतनी धीरे धीरे रील भेजते भेजते वो एक अपनेपन में कन्वर्ट हो जाती हैं और वहां से एक नया रिश्ता बन जाता है। ये सुनो, यही तो जिंदगी की सच्चाई है, इसी को तो समझना है, इसी को तो सीखना है। चलिए आगे बात करें, आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। एक ईडियम्स आती है, एक वर्ड आता है सर ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस, इसका मतलब होता है एग्जॉस्टेड फ्रॉम एंगर। मतलब किसी का जो चेहरा ना, हम नहीं कहते अरे बहुत नीला पड़ रहा है, नहीं कहते तुम्हारा चेहरा बड़ा हरा नीला हो रहा है, मतलब गुस्से में होना। क्या होना सर, गुस्से में होना। इसी को कहते हैं एग्जॉस्टेड। क्या कहते हैं सर, एग्जॉस्टेड फ्रॉम एंगर। मतलब गुस्से से यदि आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं, या अदर ग्रेट एफर्ट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू इन द फेस। क्या कहते हैं सर, ब्लू इन द फेस। ओके, ब्लू इन द फेस। एक वर्ड होता है बर्थ इट्स बेट इन गोल्ड। ओके, बर्थ इट्स बेट, बर्थ जो है वो बेट की है गोल्ड में। तो कहते हैं समथिंग और समवन इज वेरी यूजफुल। मतलब कोई भी चीज जो कि बहुत उपयोगी है, वैल्यूएबल है। कैसी है सर, कोई भी चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है या फिर वैल्यूएबल है और इंपोर्टेंट है। क्या है सर, इंपोर्टेंट है। इसी को कहते हैं वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। ओके, मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा यूजफुल होना, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होना, इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को कहते हैं वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। ओके, फिर हम कहते हैं टाइम इज मनी। तो टाइम इज मनी भी एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है टाइम इज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, therefore it's better to do things as quickly as possible। ये बहुत फायदेमंद होता है चीजों को करने के लिए as quickly as possible, जितना जल्दी हम कर सकते हैं। एक होता है that ship has sailed। ओके, कि उसका जो जहाज है वो मतलब होता है कि it is too late to do something, मतलब किसी भी काम को करने में देरी हो जाना। हम नहीं कहते अरे एसी के लिए आता है मिस द बोट या मिस द बस, इसी इडियम के लिए हम कहते हैं मिस द बोट, या फिर कहते हैं मिस द बोट, या फिर हम कहते हैं मिस द बोट, या फिर हम कहते हैं मिस द बोट, या फिर मिस द बस। ओके, या तो हम कहते हैं मिस द बोट या फिर हम कहते हैं मिस द बस। ओके, बस या बोट से आपको याद आ रहा होगा, मिस द बोट या मिस द बस। इसका मतलब होता है इट इज टू लेट टू डू समथिंग, किसी को काम करने में बहुत ज्यादा देरी हो जाना, इसी को हम कहते हैं इट इज टू लेट टू डू समथिंग, इट इज टू लेट टू डू समथिंग। ओके, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। वेयर योर हार्ट, आपका दिल, आप हमेशा कहां घूम के, अपनी स्लीप पर घूम के चलो। इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली ओपन अबाउट व्हाट यू फील एंड थिंक। मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा क्या होना सर, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा ओपन होना अबाउट व्हाट यू फील एंड थिंक, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं। ओके, क्लियर है इतनी कहानी, इतनी कहानी क्लियर है तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इतनी बात डन है। चलो आगे हम कहते हैं, एक वर्ड आता है सर मेडिटेशन इज ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। जो मेडिटेशन है वो आपके डेडिकेशन के बारे में है, मतलब आप कितने डेडिकेटेड हैं, आपका दृढ़ संकल्प कितना है। और हम कहते हैं डिलीजेंस, आपकी मेहनत है, आप कितने आप डेडिकेशन इसके लिए कितना समर्पण है आपके अंदर, कितने आपके अंदर उसके लिए दृढ़ शक्ति है, डिलीजेंस है। ओके, तो याद रखिएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक पैसेज, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, कोई जल्दी हमें है नहीं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी कोई जल्दी नहीं हो। ठीक है, एग्जैक्टली मैं इसको समझने के लिए वक्त लगता है, मैं पहले बता दूं पैसेज को समझना
मैंने लिखा पीपल, ओके, पहले समझना इसकी टोन कैसी है ना, टोन समझेंगे। लिखा हुआ है पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं, प्रैक्टिसेस मेडिटेशन, वो क्या करते हैं सर, प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, टू रियलाइज, इस बात को रियलाइज करने के लिए इट्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स। इसके लिए सर, इस बात को रियलाइज करने के लिए कि इसके फिजिकल मेंटल इमोशनल बेनिफिट्स कितने हैं, इसके फिजिकल मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स कितने हैं। डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं देयर पेशेंट्स, उनके मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट्स को एडवाइज करते हैं, क्या एडवाइज करते हैं, टू मेडिटेट टू हेल्प देम डील विथ मैनी फिजिकल एलिमेंट्स। ओके, कहते हैं कि तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए सर, मेडिटेशन करना ही चाहिए। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, टू मेडिटेट टू हेल्प देम डील विथ मैनी फिजिकल एलिमेंट्स, कि जो मेडिटेशन है वो हेल्प करता है उनको बहुत सारी फिजिकल जो बीमारी है उनसे निपटने के लिए। रिसर्च हैज शोन, रिसर्च एक रिसर्च है जो बताती है द रोल ऑफ मेडिटेशन इन स्लोइंग डाउन ब्रेन वेव्स, कि जो रिसर्च बताती है, एक रिसर्च शो करती है कि जो मेडिटेशन है ना वो क्या करता है, वो स्लोइंग डाउन करती है आपकी ब्रेन की वेव्स को, कि आपकी थॉट्स प्रोसेस जो है, जैसे हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिविटी चल रही होती है, उसको पॉजिटिव करने में बहुत हेल्प करती है। कहते हैं बिच मेक्स अस फील कामर, ये हमें क्या बनाती है, ये जो मेडिटेशन है वो हमें क्या करती है, काम करती है, एंड हेल्प्स विथ मैनी स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, और बहुत सारी जो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस है उनसे हमें दूर रखती है। मेडिटेशन इन्वॉल्व करते हैं फोकसिंग आर अटेंशन, ये क्या सर, फोकस करती है हमारे अटेंशंस को। मेडिटेशंस इन्वॉल्व्स फोकसिंग आर अटेंशंस, ये क्या करती हैं सर, फोकसिंग करती है हमारे अटेंशंस को। विच हेल्प्स विथ कंसंट्रेशन, ये हमारी कंसंट्रेशन में मदद करती है। 10 इंक्रीज आर प्रोडक्टिविटी, ये हमारी क्या करती है सर, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। एंड एफिशिएंसी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ये हमारी जिंदगी के सारे पहलुओं पर हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी क्षमताओं को बढ़ाती है। मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, लेकिन इंसान बस कर ले, इंसान इसे कर नहीं पाता। इंसान से कहो कि यदि तुम्हें स्मोक करना है, इंसान 2 दिन में सीख लेगा, यदि मेडिटेशन की कहो उसे बोरिंग लगेगा, क्योंकि मजा ही नहीं आएगा। मेडिटेशन बहुत कड़वी चीज है, इट्स लाइक अ नीम, हर कोई नहीं खा सकता। कहते हैं मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं, वो मेडिटेट करते हैं फॉर इमोशनल गेन्स, कि इमोशनल गेन्स के लिए, सो दे कैन इंप्रूव देयर रिलेशनशिप्स, वो उनके रिलेशनशिप्स को क्या कर पाए, मजबूत कर पाए। वी फोकस ऑन दीज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल गेन्स, और वो फोकस करते हैं उनके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल गेन्स को, कि उन्होंने कितने फिजिकल फिट हो गए, कितने इमोशनल फिट हो गए, कितने मेंटल फिट हो गए। बिकॉज लिविंग एट द लेवल ऑफ आर फिजिकल सेंसेस, वो अपने फिजिकल सेंसेस पर रहने लगते हैं। एंड वी टेक आवर सेल्व्स टू बी आवर बॉडी, और हम अपनी बॉडी को ही अपने आप में ले लेते हैं। माइंड एंड इमोशंस, हम अपने आप को ही कंसीडर करने लगते हैं, मतलब हमारे जो थॉट्स, हमारा जो मैकेनिज्म है वो कंट्रोल हो जाता है। कहते हैं देयर इज अनदर रीजन, और यहां पर एक अनदर रीजन भी है मेरे दोस्त, क्या है, कि फॉर विच, जिसके लिए वी शुड मेडिटेट, हम जिसके लिए मेडिटेट करते हैं, एंड दैट इज फॉर स्पिरिचुअल गेन्स, ये हमें अध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है। दिस इज बिकॉज आर ट्रू नेचर इज स्पिरिट, और यही हमारा क्या है, ट्रू नेचर है हमारे स्पिरिट का। एंड द स्पिरिट बीइंग अ पार्ट ऑफ गॉड, जो हमारे स्पिरिट है वो भगवान का एक पार्ट है। एंड इज एवर लास्टिंग, दस ओवर गेन्स एक्सपीरियंस्ड द स्पिरिचुअल लेवल आर ऑल्सो एवर लास्टिंग, और ये क्या है सर, एवर लास्टिंग है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, यदि इतनी बात क्लियर हुई है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहां पर देखना, एट सच हम क्या कहते हैं, एट सच इट्स आर सोल, ये हमारी आत्मा ही तो है, दैट वी शुड फोकस ऑन नर्शिंग, जहां पर हम नर्शिंग पर फोकस करते हैं, वाइल वी आर इन दिस बॉडी, हम जबकि हम इस बॉडी में होते हैं। वी शुड मेडिटेट टू रियलाइज, हम मेडिटेट इसलिए भी करते हैं, अच्छा सेम हो गया, तो सेम हो गया। वी नीड टू लर्न टू बी विजिलेंट, हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। वी नीड टू लर्न टू बी विजिलेंट, हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है। व्हेन द माइंड इज पुलिंग अ ट्रिक टू डिस्ट्रैक्ट आवर अटेंशन, जब हमारा दिमाग हमारे थॉट्स को खींच रहा हो,
गलत चीजों की तरफ लेके जा रहा हूं, ईदर इन मेडिटेशन और थ्रू आउट और आर डे, चाहे वो हम पूरे दिन की बात करें या मेडिटेशन के टाइम की बात करते हैं तब। When we have goal, जब हमारे पास गोल होता है कि we really want to attain, कि हम जिसे अटेंड करना चाहते हैं, nothing can stop us, हमें कोई भी चीज रोक नहीं सकती trying to achieve it, हमें इसे अचीव करने से। whether we want to win at sports, जब हम यदि स्पोर्ट्स में उसे जीतना चाहते हो, रीच करना चाहते हो और फाइनेंशियल गोल्स, लूज वेट, हम वेट लूज करना चाहते हैं, इंप्रूव आवर रिलेशनशिप्स, हमारे रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, बी स्पेंड टाइम वर्किंग टू अचीव सक्सेस, बी स्पेंड टाइम, हमें हमें टाइम को स्पेंड करना चाहिए वर्किंग टू अचीव सक्सेस को अचीव करने के लिए, बी पुट इन द टाइम, हम इसे टाइम पर रखते हैं, एंड एफर्ट, इट इज द सेम विथ मेडिटेशन, यही से मेडिटेशन के साथ है, यही सारी की सारी चीजें मेडिटेशन के साथ है। कहते हैं वी हैव विद इन अस अ गेटवे टू पीस, एक गेटवे है पीस के लिए, जॉय के लिए एंड हैप्पीनेस के लिए। However, कैसे भी, to access these treasures, we need to meditate to by sitting in silence and staying focused to enjoy them. We need to set our priorities. हमारी जरूरत है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें. We want to study for an exam. हमें स्टडी के लिए पढ़ाई करना हम एग्जाम के लिए स्टडी करना चाहते हैं. We set aside time, focus only on that. Similarity, when we set a time for our meditation, जब हम अपने मेडिटेशन के लिए टाइम को सेट कर लेते हैं, we focus only on meditation for that period. When we then allot time for other activities through the route of the day, this help us preserve our meditation time only for that purpose. मेडिटेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यदि तुम मेडिटेशन नहीं करते तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो मेडिटेशन करिए, अपने आप को हैप्पीनेस में रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बाकी जो आपसे मुलाकात है वो आपसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक रहिए मुस्कुराते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सुबह सुबह आया करो, लाइव जुड़ा करो सर, अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। करंट अफेयर तो आप सब लोग पढ़ते हैं, आपको ज़रूरत है इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ने की, आपको ज़रूरत है द हिंदू पढ़ने की, ठीक है। यहाँ से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपके टीचर डिसाइड करते हैं। कि इतनी इनिशियल लेवल पर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, इतनी समझ नहीं हो पाती। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ ज्वाइन द सेशन लाइव, शेयर द सेशन एज यू कैन, आप कर सकते हो उतना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।